सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी पीटीआई आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे। बानी पीटीआई का मुकम्मल चेकअप किया जाए। अदालत का हफ्ते में एक दिन अहले खाना से मुलाकात का भी हुक्म। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़्मा खान बानी के हमरा होंगे। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली पर सियासत न की जाए। अस्पताल के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल मुतासर नहीं होनी चाहिए। तरीके इंसाफ यकीनी बनाएगी कि अस्पताल के बाहर जलसा जुलूस ना हो। अदालत ने हुकूमत का एतराज भी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। बानी से मुलाकातों और तिब्बी सहूलियात की फराहमी का केस की समात के दौरान जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि बानी का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है। जो मवाद दिया गया वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की समरी है। निजी अस्पताल के अखराजात कौन अदा करेगा? रिपोर्ट्स पब्लिक न करने की गारंटी कौन देगा? वकील उज़्मा खान ने कहा कि अखराजात हम अदा करेंगे। सलमान अकरम राजा ने यकीन दहानी करवाई कि हम रिपोर्ट्स को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। मजीद समात 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई रहनुमाओं का खैर मकदम। सेनेटर फैसल जावेद ने फैसले को खुश आइंद करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हुक्म पर अमल दरामद इंतजामिया की जिम्मेदारी है। दीगर असीर रहनुमाओं को भी रिलीफ मिलना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की आखिरी उम्मीद अदालतें हैं। अदालत में कराई गई यकीन दहानी पर अमल दरामद होगा। 27 सितंबर के एहतजाज से मुतालिक फैसले पर दोबारा मुशावरत करेंगे और जो भी फैसला होगा अवाम के सामने रखा जाएगा। सेनेटर आजम सवाती ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मामलात मिलजुल कर हल करने चाहिए। सूबाई सदर पीटीआई जुनेद अकबर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम सराहते हैं। शेख रशीद ने कहा, फैसले से अदलिया की आज़ादी में इजाफा हुआ और इसे 4 चांद लग गए। फैसले से अवाम में सियासी बेचैनी का खात्मा होगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। 9 से ज़ायद दहशत गर्द जहन्नम वासिल। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत ज़ियारत, हरनाई और सोराब में दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दहशत गर्दों के ठिकाने को घेरे में लेकर मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसमें 8 दहशत गर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया। जिला सोराब के इलाके हाजिका गाँव में कामयाब ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दश्त कटाई और हाजिका के दरमियान मौसर नाकाबंदी कायम की और दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से एमुनिशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और देरपा अमन के क़याम तक बिला तातुल अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म पर कायम है। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए, मगर रियासत ने हर इल्ज़ाम का अमली और मुदल्लल जवाब दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा, पहलगाम वाक़े पर शफाफ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की वज़ीर आज़म की पेशकश ने भारतीय बयानिए को बेनकाब कर दिया। भारत पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाता है, मगर खुद बैरून मुल्क कार्रवाइयों में मुलविस रहा। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के इल्ज़ामात का हकीकत पर मबनी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों की कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी बयानिया आलमी सतह पर मौसर अंदाज में तस्लीम किया गया। 2017 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को दोबारा आबाद करने की पॉलिसी ने इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया। रियासत मुखालिफ बयानिए और जहनसाजी के खिलाफ मौसर निज़ाम तैयार करना जरूरी है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस उजागर करने के लिए पुरअज़्म है। मरके हक को 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भारत जमीनी हकायक तस्लीम करने से इनकारी। ISPR ने भारतीय ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को ड्रामाई तश्कील, जज्बाती बयानिए और बॉलीवुड तर्ज की मंजरकशी पर मबनी करार दे दिया। ISPR के मुताबिक मुंतखब इंटरव्यूज और सिनेमैटिक रिकंस्ट्रक्शन के जरिए हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। डॉक्यूमेंट्री में मौजूद तजादात भारतीय बयानिए की कमजोरी जाहिर करते हैं। ISPR ने सवाल उठाया कि अगर भारत के मुताबिक पहलगाम वाक़े के मुबैना जिम्मेदार 28 जुलाई 2025
25 को मारे गए तो 7 मई को किसको सजा देने का दावा किया गया था। नाम नेहाद 100% मिशन कामयाबी का भारतीय दावा भी ऑपरेशनल रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने मार्का हक के दौरान भारतीय जारहियत नाकाम बनाई, 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए और 26 फौजी आदाफ को निशाना बनाया। भारतीय डॉक्यूमेंट्री खुद तस्लीम करती है कि जंगी कार्रवाइयां दोनों ममालिक के DGMOs के राब्ते और बाहमी इत्तेफाक से बंद हुई। ISPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमन के लिए पुरअज़्म है, ताहम आइंदा भारतीय फौजी मुहिम जोई का मजबूत, फैसला कुन और गैर मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इल्जामात बेबुनियाद, भारतीय प्रोपेगेंडा, दाखिली सिक्योरिटी मसाइल और सियासी मफादात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय इल्जामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारतीय रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और बैरून मुल्क तखरीबी सरगर्मियों से नहीं हटा सकते। आलमी बरादरी भारतीय इल्जामात मुस्तरद और खिते में रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी पर भारत को जवाबदेह ठहराए। इससे पहले भारतीय वज़ीर दाखिला ने झूठा इल्जाम लगाया था कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 200 पाकिस्तानियों को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। 12 अगस्त भारत की 14 रियासतों में ऑपरेशन किया गया। अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि ये अफराद भारत में तकरीबी कार्रवाइयां करना चाहते थे। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्जामात को प्रोपेगेंडा करार दिया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। इस्लामाबाद के इलाके मदीना टाउन में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक, जबकि 17 साल लड़की जख्मी हो गई। जाँ बहक मियाँ बीवी की उम्रें 50 से 60 साल के दरमियान बताई गई हैं। बारिश के बाद पार्लियामेंट हाउस की छत भी टपकने लगी। फर्श पर पानी फैलने से रोकने के लिए टोकरी रख दी गई। ब्लू एरिया, शाहराह दस्तूर, बरी इमाम, सैदपुर विलेज, 0 पॉइंट और न्यू ब्लू एरिया में भी मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में पीर बधाई, फौजी कॉलोनी और ढोकसू के संगम पर नाला भी भर गया। पानी घरों, गलियों और दुकानों में दाखिल। हिफाजती दीवार भी टूट गई। नालालई में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। ग्वाल मंडी पर पानी की सतह 8.5, जबकि नू कटारियां पर 10.5 फीट रिकॉर्ड। शमसाबाद में 116, पीर बधाई 78 और बोकड़ा में 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जेलम शहर और गिरदोनवा में तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। काला गुजरा, मशीन महल्ला, मेन बाजार, किनारी बाजार समेत मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का पानी जमा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसेरा में मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें डूब गई, मामूलात जिंदगी मुतासर। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नगर में ग्लेशियर फटने से सैलाबी रेला आ गया। इलाकों में खौफ हरास, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। इलाके में सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है।